देश इस वक्त कोरोना वायरस की सेकंड वेव फेस कर रहा है। रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं, डेली रिकॉर्ड डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। वैक्सीनेशन बेशक चली है, बट जो मेन इशू इस वक्त सामने आ रहा है वैक्सीनेशन में, वो है वैक्सीन की शॉर्टेज। इस वक्त हम डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली सिविल हॉस्पिटल के साथ, ये इंस्टीट्यूट है, उसमें खड़े हैं। वैक्सीन के लिए लाइनें लगी हैं। आप देख सकते हैं कि यूथ 18 प्लस एज कैटेगरी, 18 प्लस और 45 बिलो कैटेगरी के जो लोग हैं वो काफी संख्या में यहाँ आए हैं। लंबी लाइनें लगी हैं यहाँ वैक्सीनेशन के लिए। बता दें कि ऑफिशियली वैक्सीनेशन जो है वो 45 प्लस एज ग्रुप के लिए अभी हो रही है पंजाब में फिलहाल, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीन आ रही हैं वो सिर्फ 45 प्लस एज ग्रुप के लिए हैं। बट यहाँ नौजवान बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम यहाँ देखते थे कि 18 प्लस कैटेगरी के लिए भी वैक्सीन लगती थी। बेशक इसको अथॉरिटीज ऑन रिकॉर्ड नहीं मानती हैं कि 18 प्लस कैटेगरी को वैक्सीन लगाते हैं, बट हमने यहाँ पिछले एक हफ्ते से 10 दिनों से देखा है कि वैक्सीन लगती है यहाँ 18 प्लस कैटेगरी के लिए, बिलो 45 कैटेगरी के लिए। पर आज जो इशू मेन आ रहा है सामने वो ये है कि मोहाली में वैक्सीन की कमी है। जो हमें ऑफिशियल्स ने बताया है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज डेली 10,000 वैक्सीन की डोजेज जो हैं वो कंज्यूम होती हैं, बट आज अथॉरिटीज के पास सिर्फ 3,000 वैक्सीन की डोजेज ही अवेलेबल हैं। तो यहाँ लंबी लाइनें लगी हैं और अभी जो यहाँ स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, उन्होंने यहाँ साफ किया है, जो लोग लाइनों में लगे हैं, कि उन्हें अपने आप को सर्टिफाई कराना पड़ेगा एज ए फ्रंट लाइन वर्कर, एज ए हेल्थ वर्कर। जो इनके हाथों में फॉर्म्स हैं उन पे सर्टिफिकेशन चाहिए कि वो एज ए फ्रंट लाइन वर्कर हैं या हेल्थ वर्कर हैं, ताकि उनको डोज जो है वैक्सीन की वो लग सके बिलो 45 एज ग्रुप में। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि क्या उनको अथॉरिटीज ने अभी कहा है और क्या उसको कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका और कितनी एज है आपकी? मेरा नाम ओशन है और एज 26 है। क्या करते हैं आप? मैं एम्प्लॉई हूँ। हाँ जी। कितनी देर से आप यहाँ खड़े हैं वैक्सीन के लिए? 8 साढ़े 8 से खड़े हैं यहाँ पर। तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया आपको। अभी क्या कहा गया है आपको अथॉरिटीज की तरफ से? हमारे को ये फॉर्म दिए गए थे। हाँ, ये फॉर्म दिए गए थे, तो जो आगे चले गए लोग उनको वैक्सीन लग गई, पर अब हमें कहते कि सर्टिफाई करवा के लाओ खुद को। किससे सर्टिफाई? SHO इन सब से। क्या सर्टिफाई करवाएंगे? फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, बट हमें पहले कुछ बताया ही नहीं गया था इस बारे में, इसलिए। जी, मैम से भी बात करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका, क्या एज है, क्या काम करते हैं? मेरा नाम सरिता गुप्ता है और मेरी एज है 34 और मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। और हम लोग सुबह मॉर्निंग से 8:30 हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और अब उसके बाद हम लोग को ये फॉर्म दिया गया था विद स्टैम्प, विद जीरोक्स कॉपी, और हमें ये फॉर्म दिया गया, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमसे आगे कम से कम 200 से ज्यादा लोग थे जो ऑलरेडी जा चुके हैं अंदर और उनको वैक्सीन लग चुका है। लेकिन जब हमारी टर्न आने वाली हुई तो जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो बाहर आकर ये बोल रहे हैं कि ये फॉर्म वैलिड नहीं है। पहली बात है, इसको आपको सर्टिफाई करवा के लाना पड़ेगा। ये जस्ट डॉक्टर की स्टैंप है, लेकिन ये जीरोक्स है। आपको पहले जाके अपने वहाँ से जो भी MC है, DC है, जो भी म्यूनिसिपल वाले हैं, उनसे वेरीफाई कराना पड़ेगा कि आप फ्रंट लाइन वर्कर है। सबसे पहली बात है कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इन लोगों ने ये भी क्लेम किया कि न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही 18 प्लस और 44 बिलो से फ्रंट लाइन वर्कर्स को लग रहा है, जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो इनको पहले ही नोटिस लगा देना चाहिए था, ताकि हमें कोई भी हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती। आफ्टर वेटिंग लाइक 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा लोग यहाँ मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं, उसके बाद आप ऑफिशियल्स आके ये बोल रहे हैं कि सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा, तो आई थिंक ये बहुत ही गलत बात है। और सीरियसली आज मुझे बहुत ही शर्म आ रही है एज एन इंडियन सिटीजन के यहाँ पे जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है वो आम लोग कितना सफर कर रहे हैं। मेरी मदर को स्पेशली कोवैक्सीन लगवाने गोविंदगढ़ से और खन्ना से पहले वहां जाके, उसके बाद उनको मोहाली आना पड़ा, तब जाके लगी। वो अपने जो भी है रिलेटिव्स वगैरह को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जा रही है, लेकिन जो कॉमन लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी नहीं जा रही है। तो आप ये बताइए कि कॉमन लोग जाए कहाँ? ना सरकार कुछ कर रही है, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या करें? जो मेन इशू आ रहा है इसमें वो है वैक्सीन की शॉर्टेज। हमें जो पता चला है आज, मोहाली में 10,000 वैक्सीन डेली लगते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो सिर्फ 3,000 हैं।
इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी स्थिति लगता है सारा वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से ही अधिकारियों को आपको कहना पड़ रहा है। देखिए, इसका जो सिंप्लीफाई तरीका है वो यही है कि आप डोसेज ऑनलाइन बताइए कि कितने डोसेज, ताकि लोगों को पता चले और वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या बुकिंग कर आए, ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन करके आए। अब हमें आप 2 घंटे से लाइन में लग के अगर हमें आप ये बोल रहे हो कि आप वापस जाइए, तो हमारे लिए भी हर रोज आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम हर रोज नहीं आ सकते। तो या तो एक ऑनलाइन हमें बताया जाए कि इतने वैक्सीन है, इतनी डोसेजेस लगेंगे, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होंगी, तो वो रजिस्ट्रेशन बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आप रैंडमली आ रहे हैं लोगों को बोल रहे हैं वापस जाइए वैक्सीन नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही गलत तरीका है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का। और ऑब्वियसली पैंडेमिक में आप देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्योंकि पहले थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई थी, उसके बाद जब लोगों में ऐसे पैनिक क्रिएट हो गया तो लोग भी क्या करेंगे, वो एकदम से आ रहे हैं आगे कि कोई हेल्प करने को रेडी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लॉक कर दिया है। पर आपसे पहले कुछ लोग जो हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं हैं, वो वैक्सीन लगवा गए हैं। हाँ जी, वो वैक्सीन लगवा के गए हैं और उनको लगे। और ऐसा नहीं है कि वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, वो नॉर्मल लोग थे, 18 to 44 वाले एज ग्रुप के लोग थे, और उनको वैक्सीन लग के वो हमारे सामने से उस साइड से एग्जिट किया उन लोगों ने। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है। जी, क्या नाम है आपका, क्या एज है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम पंकज है, मेरी एज 35 है और मेरा अपना जिम है। पिछले 1 घंटे से हम लाइन में खड़े हैं, ठीक है जी। वैक्सीन लग रही है और ये लगा के जा रहे हैं। नाउ फाइनली अब ये कह रहे हैं कि आपको जो भी अपना एमसी से लिखवा के लगाना पड़ेगा। मैं ये इन स्टाफ से पूछना चाहता हूँ, बैक यार्ड से इनका स्टाफ, नर्सिस और भी काफी जो स्टाफ मेंबर हैं, वो अपने परिवार और अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं। उनके पास कौन सा एमसी के सर्टिफिकेट है? 1 घंटे से बैक साइड से आप अगर चेक करोगे, अपना कैमरा लेके जाओगे बैक साइड पे, तो वो स्टाफ के मेंबर जितने भी हैं, उनके फ्रेंड, हम 1 घंटे से खड़े हैं, वो 5 मिनट में आते हैं, पीछे से आ जाते हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अप्रोच पे काम हो रहा है, जो स्टाफ है वो भी इसके बीच में है, नर्सिस हैं वो भी इनके बीच में ही है, जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेके जा रहे हैं। तो आम जनता क्यों खड़ी रहे? हमें बता दो, हम भी अप्रोच के साथ विदाउट एमसी के सर्टिफिकेट के साथ हम भी वैक्सीन लगवा लेते हैं, क्या दिक्कत है? जो मेन जनता को क्यों खड़ा किया? बारिश, आप देखिए, अपना कैमरा लेके जाइए इस तरफ, बारिश पड़ रही है, आम जनता खड़ी हुई है। आप या फिर पहले नोटिफिकेशन दे दीजिए हमें कि एमसी का सर्टिफिकेट चाहिए जी, तब हम लगा के देंगे। वो देखिए सारे अपना 40+ बुजुर्ग जितने भी फीमेल्स हैं मेल्स हैं बारिश में भीग रहे हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े होने के बाद देन ही सेड कि हम नहीं लगा सकते, अपने सर्टिफिकेट लेके आओ। तो आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। कौन आप चेक करोगे सर? अब मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, आप कौन से एबीपी न्यूज को कहना चाहूंगा, आप अपना कैमरा बैक साइड पे लेके जाइए। बैक साइड से जितना भी स्टाफ है वो आया, ये सभी 1 घंटे से खड़े हैं, वो आते हैं पीछे से 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं सर, 5 मिनट। और एक बंदा नहीं है, एक स्टाफ कम से कम 5-5, 6-6 बंदे लेके जा रहा। आप आओ जी वैक्सीन लगाओ तो चले जाओ, ये कौन सा रूल है? अरे आप वैक्सीन लगा रहे, सबको इक्वली लगाओ। अगर जो फ्रंट वॉरियर है, मेरी मिसेज भी पीजीआई में फ्रंट वॉरियर है, जिनको लग रहे हैं वो तो लगवाओ। आप अपने फ्रेंड्स को भी लेके जा रहे हो जी। मैं हस्बैंड हूँ, इवन मेरी मिसेज पीजीआई में, मैं अभी तक वैक्सीन मैं नहीं लगवा पाया। आई एम नॉट काउंट एज अ फ्रंट वॉरियर। उन्होंने लगवा लिया, चाहते तो मुझे भी लेके जा सकते थे, चलो हम भी लगवा लेते हैं, पर ये कोई तरीका नहीं है इनका। ये बहुत ही बुरे तरीके से कर रहे हैं और पूरा हड़कम मचाओ। देखिए सर बारिश, और इतनी बारिश में भीगने के बाद आप ये कह रहे हैं कि वापस जाओ, तो पहले कह रहे थे भाई। मेन इश्यू जो इसमें आ रहा है वो ये है कि वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज है। मोहाली में एवरेज डेली 10,000 वैक्सीन की डोजेज कंज्यूम होती हैं, पर हमें जो आज पता चला है कि अभी फिलहाल 3,000 डोजेज अवेलेबल हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, वो अल्टीमेटली जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसके आधार पे ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। सर ये तो जब ये वैक्सीन आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो, सभी स्टाफ को मालूम होता है कि हमारे पास इतना कोटा है, 500 वैक्सीन का कोटा है, 1000 वैक्सीन का कोटा है, जो आपके मेन गेट पे होते हैं। आप वहीं देख लो, एक आइडियल आप वहीं चेक कर लो कि हमारे पास 500 बंदा कंप्लीट हो गया, आप वापस भेज दो। जो आम बंदे सुबह से आए हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं, उनको क्यों खड़ा किया हो आपने? जब आपका एंट्री पॉइंट बना हुआ है, आप देखते हो, कोई भी देखता है सिक्योरिटी गार्ड खड़ा, वो उनकी ड्यूटी बनती है, या फिर उनकी ड्यूटी लगवा दो कि आप सिर्फ ये 500 बंदों को एंट्री देखो, वापिस बाकियों को मना कर दो। कोई अपनी जॉब से छुट्टी लेके आया, कोई अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आया, कोई किसी रीजन से ऑफ लेके आया, ऐसे ही आया ना सभी। अब आपने कम से कम 1,000 बंदा इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। 1,000 बंदा इकट्ठा होने के बाद आप लोग बोल रहे हो कि वैक्सीन नहीं लगनी, आप एमसी से लिखवा के लेके आओ।
दिस इज नॉट द वे ना। हम मानते हैं वैक्सीन की शॉर्टेज है, पर इनको थोड़ा अपने प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से चलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। कि 500 बंदों की एंट्री होगी, बाकी वापस भेज दो, बाकी अगले दिन आ जाएंगे। किसी को हरासमेंट तो नहीं होगी ना। अब यहाँ पे हरासमेंट लेवल बहुत ज्यादा है, आप देखोगे आप सभी खड़े होंगे कितना हरासमेंट लेवल है। और इसमें क्या है इनकी वो आप कह रहे हो कि 2 गज की दूरी चाहिए, क्या दूरी रह जाएगी? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है वही स्टेप गलत ले रहा है। आप एंट्री उतने बंदों को दो, 500 बंदों की 500 वैक्सीन है, 500 बंदों को एंट्री दे दो, बाकी वापस भेज दो। अब सलीम चले जाएंगे। अब ये सभी आए हैं, देखो मैडम खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, इनका क्या करोगे आप? कोई छोटे छोटे बच्चे अपने घर छोड़ के आए, सभी को तकलीफ है। समझते हैं वैक्सीन की शॉर्टेज है, बट एक प्रॉपर मैनर में प्रॉपर चैनल से काम करो ना। प्रॉपर चैनल से काम ही नहीं हो रहा है। जी तो जनता जो है कहीं ना कहीं जो हरास हैं, जो यूथ हैं बेसिकली जी, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ बारिश लगी हुई है, बारिश में लोग यहाँ खड़े हैं। बेशक यहाँ एक शामियाने जो हैं वो लगाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पर बारिश में ये नाकाफी जो है वो साबित हो रहे हैं लोगों को बारिश से भिगोने से बचाने के लिए। तो लोगों का गुस्सा जो है अल्टीमेटली वो निकल रहा है अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। वैक्सीन की शॉर्टेज जो है असल में वो मेन इशू जो है बन के सामने आ रहा है। क्या नाम है आपका, कितनी एज है, क्या काम करते हैं? मेरा नाम विनोद है और मेरी एज 32 ईयर है और मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट काम करता हूँ। हाँ जी। तो कितनी देर से आप यहाँ खड़े हैं मैं वैक्सीन? यहाँ 7:30 बजे से खड़ा हूँ लाइन में। और अब जब हमारी नंबर आ रहा है तो उस टाइम ये बोल रहे हैं कि अभी आप एमसी से सर्टिफाई करवा के लाओ। तो इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने बंदे पहले अंदर जा चुके हैं वो सर्टिफाई होके गए हुए हैं, या तो फॉर्म चेक करवा लीजिए हम सारे। ये जो प्रशासन जो कह रहा है, ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है अभी बिलो 45 के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए हो रही है, उस वजह से ये सर्टिफिकेशन के लिए आपको कह रहे हैं। जी नहीं सर, उसका तो इन्होंने पहले बताया नहीं ना हमें। ये चीज तो पहले क्लैरिफाई करते हैं, या तो यहाँ प्रॉपर नोटिस लगाते बाहर तो बंदे उसी हिसाब से आता। अब जब हमारे नंबर आ रहे उस टाइम ये चीज बता रहे हैं, या तो पहले ये कम्युनिकेट करते। अब देखिए अब आपके सामने ये जो हो रहा है। जी तो आप देख सकते हैं कि बारिश जो है, बारिश लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है यहाँ नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बारिश लगी हुई है। बारिश में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है, हॉस्पिटल अथॉरिटीज के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो साबित हो रहा है। बट फिलहाल जो है वैक्सीन की शॉर्टेज यहाँ साफ दिख रही है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अभी कहा है कि आप सर्टिफाई करा के लाइए कि आप एज ए फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आप एज ए हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं 45 प्लस एज ग्रुप जो है वो अंदर जाए, और प्रायोरिटी पे उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। पर बारिश बाहर हो रही है और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इशू है सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई है। अब लोग खुद अपनी मर्जी से भीड़ लगा रहे हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना, ये पेपर में आया हुआ है ना। हाँ, आपके माध्यम से आप भी इसको और ज्यादा बता सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं पहले उनको बिलो 44 अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं तो लगवा सकते हैं, और अदरवाइज ये अभी अबव 45 इयर्स के लिए है। उसके बाद सभी को लगेगी, है ना। जो ज्यादा रिस्क पे उसको पहले लगा रहे हैं। तो पुलिस जो है कोशिश कर रही है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर यहाँ एक कमोशन टाइप अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि बारिश है और साफ कहा जा रहा है हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से कि वैक्सीनेशन जो है बिलो 45 एज ग्रुप के लिए सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए है। और लोगों को कहा जा रहा है कि सर्टिफाई करा के लाएं अपने आप को एज ए फ्रंट लाइन वर्कर, एज ए हेल्थ वर्कर। तो कहीं ना कहीं जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, वो यहाँ अब जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि ये 1.5 घंटे से 2 घंटे से जो है यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ बारिश भी लगी है, बारिश में भीग भी रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो है कह दिया गया है कि वो अपने आप को सर्टिफाई करा के लाएं। तो ये सारा जो इशू बन के आ रहा है वो वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से उभर के आ रहा है, क्योंकि 10,000 डोजेज मोहाली में डेली लगती हैं और आज सिर्फ 3,000 डोजेज जो अधिकारियों ने हमें बताया है अवेलेबल हैं। तो प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज को, वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना
और यहाँ लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उसको एड्रेस करना, लोग 2-2 घंटे से वेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आप को सर्टिफाई करा के वो लाएं। तो क्या नाम है आपका? वंशिका। कितनी एज है आपकी, क्या काम करते मैं 22 इयर्स ऑफ एज है। मैं एक्सपर्ट सॉल्यूशंस में जॉब करती हूँ यहाँ पे। हैं? कितनी देर से आप खड़े हैं यहाँ वैक्सीन के? सर मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन अभी तक टर्न नहीं आई है। अभी क्या कहा गया आपको, आपके जो एज ए फ्रंट लाइन वर्कर आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा? यस सर, उन्होंने यही बोला कि तुम्हें एमसी से सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे अपने फॉर्म पे, उसके बाद ही तुम्हारी वैक्सीन तुम लगवा सकते हो। तो अभी आप क्या करेंगे? आपने सर्टिफाई करवाने के लिए जाएंगे आप या वेट करेंगे यहाँ की आपको अलाउ करें? वेट करूंगी अभी, तो फिलहाल में भी शायद लग जाएगी वैक्सीन। बट लोगों को जो है परेशानी जो यहाँ हो रही है, जो हमसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं हमारे से कुछ जो वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग यहाँ आए हैं। तो फिलहाल जो है, जी भाई साहब क्या नाम है आपका? राजीव है, मैं पंचकुले से आया हूँ। हमने वो रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। आप ये करें कि एमसी से या एसएचओ से स्टैंप लगवा के लेके आओ। मेरी बेटी ने लगवाना था, पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। अब ये बात कल पे चल जाएगी। सुबह 8 बजे आए हुए हैं, वहाँ भी वैक्सीन खत्म है, पूरे पंचकुले में कहीं नहीं है जी। यहाँ भी जो वैक्सीन की शॉर्टेज है उसकी वजह से ही शायद ये इशू आ रहा है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है वैक्सीन प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन के पास। पंचकुले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ट्राई किया, जहाँ पर 1200-1100 रुपए लेके लगा रहे हैं, उनके बाद भी वैक्सीन नहीं है। अब तो अब इन्होंने भी मना कर दिया। अब देखते हैं लास्ट चांस। क्या करेंगे आप? सर्टिफाई करवा के लाएंगे कहीं से या? करवा के लाना ही पड़ेगा, और कोई है तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे को लगवाना तो है ही है। क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं? कितनी? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ क्या काम करते हैं आप? ਪਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ। तो अभी आपको क्या बोला कि सर्टिफाई करा के लाना पड़ेगा आपको? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। हाँ तो लोगों को जो है परेशानियां यहाँ हो रही हैं। 18+ 45 बिलो ग्रुप के बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, पर प्रशासन द्वारा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कह दिया गया उनको कि सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए अभी वैक्सीन लगेगी। तो वो अपने आप को सर्टिफाई करा के लाएं कि वो एज ए फ्रंट लाइन वर्कर काम करते हैं या एज हेल्थ वर्कर है। तो लोगों में निराशा है इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं कि इससे पहले जो है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं थे उनको भी वैक्सीन लगाई जा चुकी है, पर अभी जब वो 2-2 घंटे से यहाँ लाइन में खड़े हैं तब उनको कहा गया है कि वो अब सर्टिफाई करा के लाएं। तो लोग जो है कहीं ना कहीं खफा हैं इस बात को लेकर। बेशक समझ रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज जो है वो गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेस कर रहा है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज, मोहाली। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।